दोस्तों आज दुनिया में हर तरफ टेंशन है। कभी वॉर की न्यूज, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस और कभी ऑयल प्राइस बढ़ने की खबर। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया के किसी कोने में टेंशन होती है तो उसका इंडिया पर क्या असर पड़ता है। क्या हम सेफ हैं या हम इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट फील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अग्रवाल। आज मैं आपको 9 मेजर इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं कि अगर ग्लोबल टेंशन हो जाए तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों एक बात तो सच है कि इंडिया चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है। आज सब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रेड से, ऑयल से, टेक्नोलॉजी से, करेंसी से, स्टॉक मार्केट से। मतलब अगर एक जगह अर्थक्वेक आता है तो उसकी वाइब्रेशन दूसरी कंट्री तक पहुंच जाती है। फर्स्ट इंपैक्ट आता है ऑयल प्राइसेस का। इंडिया अपनी जरूरत का अप्रॉक्स 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाए, मान लीजिए गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। और जैसे ही सप्लाई डिस्टर्ब होती है, ग्लोबल मार्केट में ऑयल के रेट शूट अप हो जाते हैं। ऑयल महंगा मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, और पेट्रोल डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया तो हर चीज महंगी हो जाती है, सब्जी से लेकर सीमेंट तक। अगर कल को ओपेक प्रोडक्शन कट कर दी जाए या गल्फ रीजन में वॉर हो जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन सीधा बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन का मतलब है आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट अटैक। सेकंड नंबर है और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। जब भी ग्लोबल टेंशन होती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर या यूएस चाइना ट्रेड वॉर, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं दोस्तों। इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होता है। अगर वो पैसा एक साथ निकालना शुरू कर दे तो मार्केट क्रैश हो सकता है। और मार्केट क्रैश का मतलब सिर्फ ट्रेडर्स का नुकसान नहीं होता, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, सब पर असर पड़ता है। अगर आपने कभी देखा हो, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तब बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हैवी वोलेटिलिटी आई थी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, इन्वेस्टर्स को फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा था। और थर्ड इंपैक्ट होता है रुपी पर। जब ग्लोबल टेंशन होती है, लोग सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, जैसे यूएस डॉलर। डॉलर स्ट्रांग होता है और इंडियन रुपी वीक हो जाता है। रुपी वीक होने का मतलब इंपोर्ट और महंगा, ऑयल और महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगा, फॉरेन एजुकेशन महंगा, फॉरेन ट्रैवल महंगा। अगर कल का ग्लोबल क्राइसिस आता है तो यूएसडी आईएनआर रेट जंप कर सकता है। और जब रुपी गिरता है दोस्तों, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फोर्थ इंपैक्ट होता है जॉब्स पर। अगर ग्लोबल रिसेशन आ जाए, जैसे 2008 में हुआ था, तो इंडियन आईटी सेक्टर पर डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। अगर वहां कंपनीज कॉस्ट कटिंग करें, प्रोजेक्ट्स डिले करें, तो इंडिया में हायरिंग स्लो हो जाती है। आप सोचिए, अगर कल को अमेरिका रिसेशन में चला जाए तो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे आईटी हब्स पर कितना इम्पैक्ट आएगा। कंपनीज इंक्रीमेंट तक रोक सकती है, हायरिंग फ्रीज हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब भी यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन में स्लो डाउन आता है तो इंडिया इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फील करता है। फिफ्थ इम्पैक्ट होता है ट्रेड पर। इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सर्विसेज। अगर ग्लोबल डिमांड गिर जाए तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स कम हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज कम आता है और रुपी पर प्रेशर बढ़ता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर यूरोप में हेल्थ केयर बजट कट हो जाए या कोई सैंक्शंस लग जाए तो इंडियन फार्मा कंपनीज की सीट्स अफेक्ट हो सकती है। सिक्स्थ इंपैक्ट होता है जियोपॉलिटिक्स पर। ग्लोबल टेंशंस का मतलब है अलायंसेस चेंज होना। इंडिया को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, क्योंकि रशिया से डिफेंस डील्स और ऑयल इंपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट था। अगर इंडिया किसी एक साइड ओपनली सपोर्ट करता तो दूसरी साइड से ट्रेड या डिप्लोमेटिक प्रेशर आ सकता था। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल टेंशन सिर्फ न्यूज का टॉपिक नहीं होता, ये फॉरेन पॉलिसी का डेलिकेट गेम होता है। सेवंथ इंपैक्ट होता है डिफेंस बजट पर। अगर एशिया में टेंशन बढ़ता है, मान लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में इनस्टेबिलिटी हो, तो इंडिया को अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ता है। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का मतलब है गवर्नमेंट के बजट का एक बड़ा हिस्सा वहां एलोकेट होगा,
जो शायद एजुकेशन या हेल्थ केयर पर लग सकता था। एट्थ इम्पैक्ट होता है गोल्ड पर। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो जाती है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। इंडिया में गोल्ड का कल्चर और फाइनेंशियल दोनों इंपॉर्टेंस है। अगर ग्लोबल क्राइसिस आता है, गोल्ड प्राइस इंडिया में शूट अप कर जाता है। नाइन्थ इम्पैक्ट होता है सप्लाई चेन पर। कोविड के टाइम हमने देखा कि जब चाइना में लॉकडाउन हुआ तो दुनिया भर में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पार्ट्स, मेडिसिन सबकी शॉर्टेज हो गई। इंडिया भी अफेक्टेड हुआ। कार डिलीवरी मंथ्स तक डिले हुए। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई। अगर कल को फिर से कोई ग्लोबल डिस्रप्शन हो जाए तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर मार्केट दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा एंगल है एनर्जी सिक्योरिटी का। इंडिया ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हाई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह पर टेंशन हो जाए तो ऑयल सप्लाई रिस्की हो सकती है। ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकता है। फिर आता है टूरिज्म सेक्टर। अगर ग्लोबल टेंशन हो, फ्लाइट्स कैंसिल हो, वीजा रूल्स टाइट हो जाए तो इंटरनेशनल टूरिज्म अफेक्ट होता है। गोवा, केरला, राजस्थान जैसी जगह पर फॉरेन टूरिस्ट कम हो सकते हैं। एक और साइलेंट इंपैक्ट होता है दोस्तों, पब्लिक सेंटीमेंट। जब न्यूज चैनल पर हर वक्त वॉर, क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है तो लोगों में एंजाइटी बढ़ जाती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है। लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं और जब स्पेंडिंग कम हो जाती है, इकोनॉमी स्लो हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नेगेटिव साइड ही नहीं होती। कभी कभी ग्लोबल टेंशन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। जैसे चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए दुनिया ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रही है। इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है। अगर ग्लोबल कंपनी चाइना से शिफ्ट करना चाहे तो इंडिया उनके लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। इसका मतलब जॉब्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए ग्लोबल टेंशन हमेशा लॉस ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। अब चलिए आपको बताते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि ग्लोबल वॉर या टेंशन का इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हम जियोग्राफिकली दूर हैं। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि आज की इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, फाइनेंशियल और ट्रेड लिंक्स मैटर करते हैं। मिथ ये है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ही टेंशन का इफेक्ट होता है। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि पेट्रोल प्राइस, इन्फ्लेशन, जॉब मार्केट, रुपी वैल्यू, हर कॉमन सिटीजन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मिथ ये है कि इंडिया कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है और ग्लोबल क्राइसिस से इम्यून है। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन कंप्लीटली इम्यून कोई भी कंट्री नहीं होती। मिथ ये है कि वॉर सिर्फ सोल्जर्स को अफेक्ट करता है, पर रियलिटी ये है कि वॉर इकोनॉमिक चेन रिएक्शंस क्रिएट करता है जो आम आदमी की डेली लाइफ तक पहुंचता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है। ग्लोबल टेंशन एक हेडलाइन नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। अगर दुनिया के किसी कोने में आग लगती है तो उसकी गर्मी इंडिया तक जरूर पहुंच जाती है। फर्क बस इतना है कि कभी डायरेक्ट लगती है और कभी इनडायरेक्ट। दोस्तों, अगर आप केवल जीना नहीं, अवेयर भी रहना चाहते हो तो आदित्य अवेयरनेस को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम अपने व्यूअर्स को गुमराह नहीं करते, अवेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।